यूपी का कांग्रेस ने यूपी में शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री कैंडिडेट बना दिया है। प्रियंका गांधी के एक्टिव होने के बाद यूपी कांग्रेस से जुड़े सभी बड़े फैसले तूफानी रफ्तार से हो रहे हैं। परसों आपको ध्यान होगा प्रियंका गांधी की मौजूदगी में यूपी के लिए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राज बब्बर का नाम फाइनल हुआ। आज कई नामों का ऐलान हुआ। आज हम प्रियंका गांधी के शीला प्लान को डिकोड करेंगे। यूपी के महाभारत में लड़ाई को और धारदार बनाने के लिए कांग्रेस ने अपने चेहरे के तौर पर ब्राह्मण शीला दीक्षित को आगे कर दिया है। दरअसल शीला दीक्षित को चेहरा बनाने से पहले कांग्रेस ने बहुत हिसाब लगाया, अपना यूपी में इतिहास टटोला और उसके बाद शीला के नाम का ऐलान कर दिया। और जिसका अनुमान आप काफी समय से लगा रहे थे, वो पहली बार आपका अंदाजा सही निकला है। आप सीएम कैंडिडेट कहिए या पार्टी का चेहरा कहिए, किसी भाषा में श्रीमती शीला दीक्षित। शीला दीक्षित अच्छी तरह जानती हैं कि यूपी में कांग्रेस की राह आसान नहीं। उन्हें पार्टी को खड़ा करने के लिए 78 साल की उम्र में बहुत पसीना बहाना पड़ेगा। अच्छे वहाँ पीसीसी के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं और हमारे जो इंचार्ज हैं इस वक्त गुलाम नबी जी, सब मिलकर हम लोग एक रास्ता निकालेंगे। कांग्रेस की नजर यूपी में ब्राह्मण, राजपूत, दलित और मुस्लिम वोटरों पर है। और पार्टियों की तरह कांग्रेस की भी पूरी रणनीति सूबे के जातीय समीकरणों को साधते हुए पार्टी को मजबूत स्थिति में पहुंचाने की। इसके लिए कांग्रेस यूपी में गठबंधन करना भी चाहती है। आपको सुनाते हैं कि कुछ दिनों पहले न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में गठबंधन को लेकर शीला दीक्षित ने क्या कहा था। अगर शीला दीक्षित को कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का रिवाइवल पूरी तरह से चाहिए तो गठबंधन की जरूरत है। हो सकता है, फायदा तो उससे होगा, लेकिन किस तरह का गठबंधन और कैसे होता है इस पे भी तो डिपेंड करता है ना। आफ्टर मतलब यूपी में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि गठबंधन करे तो किससे। लेकिन जब से प्रियंका गांधी यूपी चुनाव को लेकर एक्टिव हुई हैं, यूपी कांग्रेस से जुड़े फैसले दनादन हो रहे हैं। सांसद संजय सिंह को प्रचार समिति की जिम्मेदारी दी गई, जो ठाकुर जाति से आते हैं और अमेठी के आसपास के इलाकों के वोटरों पर अच्छा दखल रखते हैं। आरपीएन सिंह को प्रचार समिति में उपाध्यक्ष बनाया गया, जो कुर्मी समुदाय से आते हैं और कुशीनगर के आसपास के वोटरों में अच्छी दखल रखते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई गई, जिसका अध्यक्ष ब्राह्मण प्रमोद तिवारी को बनाया गया। प्रमोद तिवारी पुराने कांग्रेसी हैं और ब्राह्मण वोटरों पर उनकी अच्छी पकड़ है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में यूपी कांग्रेस के सीनियर नेताओं को सूबे का जातीय समीकरण साधने के लिए जगह दी गई, जिनमें मोहसिना किदवई, सलमान खुर्शीद, राजीव शुक्ला, श्री प्रकाश जायसवाल, रीता बहुगुणा जोशी, सलीम शेरवानी, प्रदीप जैन आदित्य, पीएल पुनिया, निर्मल खत्री, प्रदीप माथुर शामिल। दरअसल कांग्रेस का पूरा जोर अपने पारंपरिक वोट यानी ब्राह्मण, मुस्लिम और दलितों को साधने का। अब विरोधी पार्टियों ने शीला दीक्षित पर सवाल करने शुरू कर दिए। यूपी में कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष संजय सिंह ने शीला दीक्षित का बचाव किया। भ्रष्टाचार की बात तो राजनीतिक है और ये बात तभी पैदा हुई जब कांग्रेस ने कहा कि शीला जी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारे चेहरा बनेंगी और मुख्यमंत्री के पद की उम्मीदवार बनेंगी। कांग्रेस ने यूपी के जातीय समीकरण और अपने पारंपरिक वोट बैंक को साधने के लिए सीनियर नेताओं को दांव पर लगाया। सीएम पद का उम्मीदवार चुनने का अधिकार बेशक पार्टी का है, लेकिन सवाल करने वाले सवाल जरूर करेंगे। सवाल ये कि दागियों से दूरी बनाने की पार्टी की पुरानी परंपरा फिलहाल रोक दी गई है और क्या युवाओं को आगे लाने की राहुल गांधी की राजनीति पर इस वक्त विराम लग गया है। दरअसल कांग्रेस क्षेत्रीय समीकरणों को भी ध्यान में रखते हुए चेहरों को आगे कर रही है। इसी प्लान के तहत आपने कहा कैसे लड़ेंगे, लड़ने की कास्ट से हमें कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह राज बब्बर को कभी अपनी कास्ट बताने की जरूरत नहीं पड़ी है और बेशक आज मुझे जो है मीडिया बार बार पूछ रहा है तो मुझे कहना पड़ रहा है कि अति पिछड़ा। यकीन मानिए मैं उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे कास्ट बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस ने इमरान मसूद को उपाध्यक्ष बनाया है, जिससे पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटों को बटोरा जा सके। मुस्लिम वोटरों को बीएसपी में जाने से रोका जा सके, क्योंकि कांग्रेस जानती है मुस्लिम वोट को इकट्ठा किए बगैर पश्चिमी यूपी में जीतना मुश्किल। इतना ही नहीं, पार्टी ने जो 4 वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाए वो भी जातिगत समीकरण के हिसाब से। राजा रामपाल पिछड़े वर्ग से आते हैं, ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए राजेश मिश्र और दलित वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए भगवती प्रसाद जैसे चेहरों को अहम जिम्मेदारी दी गई। यूपी में कांग्रेस लड़ाई को चौतरफा बनाकर अपनी सीटें बढ़ाने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है।
जिससे चुनाव के बाद सत्ता के लिए बेहतर सौदेबाजी की जा सके। संजीव त्रिवेदी, न्यूज 24 दिल्ली। तो जातीय समीकरण पर किस तरह से नजर है कांग्रेस की, आपने समझ लिया। अब उन्हीं के नए नए अध्यक्ष बने राज बब्बर बता रहे हैं कि हाँ जी वो अति पिछड़े हैं, पहली बार बता रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि शीला दीक्षित ब्राह्मण है, हालांकि वो पंजाब से आती हैं। कपूर उनका सरनेम था जब उनकी शादी नहीं हुई थी। और यूपी में ये हो क्यों रहा है, ये समझना जरूरी है। यूपी के ब्राह्मण वोटरों से कांग्रेस का पुराना नाता रहा है। यूपी में अब तक कुल 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने और ये सभी कांग्रेस के ही थे। यूपी में 23 साल तक कांग्रेस के खेमे से ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों के हाथ में ही सत्ता रही और यूपी में ब्राह्मण वोटरों की तादाद करीब 10% है। अब यूपी के महाभारत में शीला को एक खास प्लानिंग के तहत कांग्रेस ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी को भरोसा है कि दिल्ली में बतौर सीएम शीला दीक्षित का काम यूपी के लोगों को कांग्रेस की तरफ लाने में मददगार साबित होगा। आप सीएम कैंडिडेट कहिए या पार्टी का चेहरा कहिए, किसी भाषा में श्रीमती शीला दीक्षित। मैं अब प्रार्थना यही करती हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी के लायक बनूं। कांग्रेस ने शीला दीक्षित के चेहरे पर भरोसा किया और उन्हें यूपी में पार्टी का सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया। कांग्रेस दिल्ली में बतौर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के काम का यूपी में फायदा लेना चाहती है। शीला का यूपी कनेक्शन पुराना है। वैसे तो शीला पंजाबी हैं, जो कपूरथला में पैदा हुई, लेकिन उनकी शादी यूपी के ब्राह्मण नेता उमाशंकर दीक्षित के बेटे से हुई। इस लिहाज से शीला यूपी की बहू है। हर चुनाव चुनौती होता है, कोई बड़ी चुनौती होती है, कोई छोटी चुनौती हो, और हर चुनौती एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट होती है। 78 साल की शीला दीक्षित का मजबूत पक्ष ये है कि चुनाव में यूपी की बहू और ब्राह्मण होने का फायदा मिलेगा। उनके 15 साल के राज में दिल्ली का तेजी से विकास हुआ। उनके काम को दिखाकर यूपी के शहरी वोटरों को कांग्रेस अपनी ओर खींच सकती है। शीला दीक्षित की एक कड़क प्रशासन की छवि है। यूपी के कन्नौज से सांसद रह चुकी है, मतलब यूपी के लिए नई नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो शीला दीक्षित के पक्ष को कमजोर करती हैं। मसलन पंजाब के कपूरथला की बेटी है, ऐसे में यूपी के वोटर बिदक सकते हैं। उम्र भी अब 78 साल हो चुकी है, यानी युवाओं को शायद कांग्रेस अपनी ओर न खींच पाए। दिल्ली में रहते यूपी से कनेक्शन कटा। विकास कामों के बावजूद दिल्ली में कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई। दिल्ली के टैंकर घोटाले में शीला दीक्षित का नाम आया।